तो अब आपको अगला पाठ है कुंवर नारायण, जो कि उनकी कविता में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सृजनात्मक और चिंतापरक लेख लिखते हैं, कविता लिखते हैं। इनकी कविताएं मानव मूल्यों, मानव जीवन की उलझनों से निकलकर एक सतहीपन पाने के लिए इनमें एक साफ सुथरा रूप दिखाई देता है। इनकी कविता कहीं न कहीं मानव मूल्यों को एक खुलापन देती है। इनका एक स्वभाव है खुलापन देने का। इनकी कविता में शब्द बीज अत्यंत प्यारे और निराले हैं। ये जीवन के स्वरूप को पहचानते हैं और जानते हैं। चलिए इनकी कविता को हम ले चलते हैं। कुंवर नारायण जी का कविता है कविता के बहाने। तो कविता के बहाने कवि चिड़िया को एक संदेश देती है। किस प्रकार से चिड़िया अपने चूजों को पालती है, पोसती है और उन्हें उड़ने के लिए प्रेरित करती है, उनको अपने जीवन के व्यवहार में ढालने का प्रयास करती है। तो इसी प्रकार से कवि की कविता भी मानव को उसमें ढलने के लिए एक प्रेरणा देती है। तो चलिए कैसे करते, कविता कैसे पलती और पोसती है कवि के द्वारा, और चिड़िया कैसे अपने बच्चों को पालती पोसती है उड़ने के लिए। तो ले चलते हैं आपको। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता को उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से चिड़िया अपनी उड़ान भरती है, उस उड़ान में उसे क्या सफलता मिलती है, क्या स्वरूप होता है, अंदर हो या बाहर हो, ऊपर या नीचे कहीं भी हो, वो अपनी उड़ान को एक ऊंचाई देने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से कविता एक कविता है, वो कविता किसका भला होगा, किसका अहित होगा तो नहीं जानती, लेकिन कविता में शब्दों के पंख लग जाते हैं। उस पंख के सहारे कभी मानव मूल्यों को, मानव जीवन को उड़ने के लिए, नई दुनिया बरसाने के लिए, नए पथ पे चलने के लिए, जीवन यात्रा प्रारंभ करने के लिए एक सीख देता है। जिस प्रकार से चिड़िया अपने चूजों को पाल पोस करके उड़ने के लिए, नीले आकाश में उड़ने के लिए प्रयास करती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। तो यहाँ कविता कवि कहता है जिस प्रकार से चिड़िया अपने बच्चों को उड़ने के लिए प्रेरित करती है, उसके मन में ये संदेश नहीं उठता कि वो उड़ पाएंगे नहीं उड़ पाएंगे, लेकिन उनके मुरझानेपन पर वो चिड़िया नहीं जाती, बच्चों की खुशियों के पन पर जाती है। तो क्या कहती कवि कह रहा है, कविता एक खिलना है फूलों का बहाने। कविता एक भावनाओं का गुब्बारा है। वो कविता खिलेगी, कविता शब्दों के मोतियों से पिरोई जाएगी। कविता के द्वारा किसका भला होगा, किसका अहित होगा नहीं जानती, लेकिन वह घर घर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहती है। किसी का चेहरा मेरे पढ़ने से मुरझाएगा या खुश हो जाएगा, ये कविता नहीं जानती। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने बाहर। कविता एक भावनाओं का खेल है। बच्चों तो नादान होते हैं। जिस प्रकार बच्चे अंदर बाहर भीतर सब कुछ वातावरण में ढल जाते हैं, उस प्रकार से कवि अपनी कविता को जन जन के हृदय में ढालने का प्रयास करता है। और चलिए
तो अगला पार्ट है आपका, ये तो हो गया। अब बात सीधी थी पर। इस कविता में कवि जो है अपने कार्य पथ पे चलते हुए शब्द और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण करना जरूरी होता है, क्योंकि बात से बात निकलती है, बात से बात बनती है, बात ही बात में बात होती है, बात ही बात में आदमी तामसीन बन जाता है, बात ही बात में मानव जीवन शब्द से ही बात ही बात में मानव अपने सफलता की चोटी को प्राप्त करता है। लेकिन बात बन जाए, बात बिगड़ जाए, बात फैल जाए, क्या ये सब मानव जीवन के प्रति एक संवेदना बताई गई है। तो चलिए हम आपको ले चलते सीधे। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पानी कोशिश में भाषा को उलट पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात योग तो बने, फिर भी भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कहने का मतलब, कभी कहना है कि बात सीधी पर एक बार। कहने का मतलब जो भी मुख से उच्चारित करो एकदम सीधे उच्चारित करो, भाषा को घुमा फिरा करके नहीं। लेकिन कभी कहता है कि मनुष्य कितना ही अपने आप को बचा ले, भाषा के चक्कर में कहीं न कहीं वो भाषा टेढ़ी मेढ़ी निकल ही जाती है, अर्थात कहीं न कहीं भाषा का रूप स्वरूप उसको फंसा ही देती है। उससे पानी कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। कभी कह रहा है कि मैंने अपनी भाषा को, अपनी कविता को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, उल्टा पलटा शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, लेकिन बात बनी नहीं, बात बिगड़ती गई और वह बात यहाँ तक कि भाषा से बाहर आई, लेकिन भाषा के साथ साथ और पेचीदा होती चली गई। कहने का मतलब, शब्दों के द्वारा हम किसी हृदय में अपना स्थान बना सकते हैं और शब्दों के द्वारा किसी हृदय में अपनी एक घृणास्पद जगह प्राप्त कर सकते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तमाश बीनों की तरफ साफ सी वाह। कहने का मतलब, कभी यहाँ पर थोड़ा सा सचेत करते हुए कहता है कि हम जब भी अपने शब्दों की मोतियों को उड़ेलें तो धैर्य से उड़ेलें, समझदारी से उड़ेलें और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह पहचान के उड़ेलें। नहीं तो तमाशबीन के मात तुम्हारी तमाशा बना के रख देंगे, तुम्हें वाहवाही करेंगे और तुमको अपनी बात कहने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जो जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, वह भाषा का बेकार होने लगी। कहने लग कि मैं जिससे डर रहा था वह वही हुआ, अर्थात मेरे शब्द लोगों के कानों तक पहुंच गए और उस शब्द को तोड़ा मड़ोड़ा गया। किसी ने तोड़कर समझा, किसी ने मड़ोड़ के समझा, किसी ने मेरी शब्द शैली को बेकार समझा और किसी ने मेरे शब्द शैली को एक महत्व देते हुए में कुछ ज्ञान मोतियां निकालने का प्रयास किया। हार कर मैंने उस कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। हाँ, मैंने मन में ठान लिया, भले मैं हार गया हूँ, लेकिन मेरी जो कील है, जो मेरे शब्द अंतिम शब्द है, उसी पर रहेंगे, उसमें मैं किसी प्रकार का बदलाव नहीं करूँगा। दुनिया से लड़ने की क्षमता उन्हीं शब्दों में ढूंढ रहा था, कभी ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तूने भाषा को सलेट से बटना कभी सीखा है? तो अंत में कभी अपने हृदय के झरोकों से झांक करके उसकी अंतरात्मा बोल उठी, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से। कविता ने बता रहे थे, ऊपर से ठीक ठाक दिख रहे हो, सब शैली अच्छी है आपकी, लेकिन उस शब्दों में कसाव नहीं है, एक अपनापन नहीं है, ताकत नहीं है, रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। बात में एक शरारती अर्थात शब्द एक शरारती बच्चे की तरफ होते हैं, वाणी एक बच्चे की तरह चंचल होती है, कब निकल जाए कैसे निकल जाए। जैसे बच्चा शरारती होता है, वह कब शरारत करे, उसकी चंचलता उसके जीवन से
अलग नहीं कर सकते, उस प्रकार से मनुष्य को और मनुष्य की वाणी को अलग नहीं कर सकते। मुझसे खेल रही थी, अर्थात कविता मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीने पोंछते देखकर पूछा, अर्थात मैं अपने कविता पर, अपने वाणी पर, अपनी बातों पर मुरझा गया था, निराश हो गया था, खींच रहा था और शरीर पे पसीने तरबतर हो रहा था। अंत में कविता ने, अंतरात्मा ने मुझे पुकारा, कहा कि अगर आप पहले अपने शब्दों को सीखा होता, शब्दों को वर्तनी को सीखा होता तो शायद ये आपकी दुर्दशा न होती। कारण मतलब आपकी कविता आपसे यह प्रश्न न करती, अब आपसे किसी प्रकार शिकायत न करती। ये आपका ये पाठ रहा, खत्म हो गया। अब आगे हम कल पढ़ाएंगे आपको, कल आपको पढ़ाएंगे रघुवीर सहाय का। तो चलिए आगे हम